हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास सर फिजिक्स। सो फर्स्टली बच्चों, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, बहुत सारा आपने प्यार दिखाया, जो ट्रस्ट दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी प्रकार बच्चों आगे अपना लव, अपना अफेक्शन दिखाते रहें। डू सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप लविंग। थैंक यू। सो नाउ बच्चों, फर्स्टली थोड़ा 5-6 दिन का गैप आ गया बच्चों, कोई वीडियो शूट कर नहीं पाए, तो नाउ अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो अपना चैप्टर चल रहा था वेव ऑप्टिक्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए नाउ टुडेज टॉपिक इज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। अपनी जो क्लासेस चल रही है बच्चों, दोनों मीडियम्स के लिए है, बहुत मीडियम, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा ढंग से। आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। दिक्कत होती है पूछें आप, सब आसान है बच्चों, दिल से पढ़ें, सब अच्छा लगेगा आपको, कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब चलते अपन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और वेरी इजी है ना। नीट और जेई के अंदर भी इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं अपने, तो वो भी आपको भी क्लियर करवाए जाएंगे। सो नाउ अपन ने पढ़ा लास्ट क्लास में, जो कि लास्ट लेक्चर 5 अपलोड किया मैंने, पार्ट 5 था, उसके अंदर लिंक्स भी दिए हुए थे पुराने सेशंस के, वो भी आप उनसे गो थ्रू हुए एक बार। तो इसके अंदर हमने देखा इंटरफेरेंस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंटरफेरेंस क्या था कि हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड या ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड की वेव जो है बच्चे, वो एक साथ टुगेदर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, और वो मीडियम के किसी कॉमन पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो उनके बच्चों रिजल्टेंट जो वेव मिलेगी, उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलती है, उसका जो बच्चों इंटेंसिटी, एनर्जी और बच्चों हमारे पास में एम्पलीट्यूड जो होता है, ये मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर मिनिमम होता है, न्यूनतम होती है ये चीजें, और कुछ पर मैक्सिमम यानी कुछ पर अधिकतम होते हैं, ऊर्जा, तीव्रता और आयाम। ये था व्यतिकरण। नाउ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान दें, हमारे पास बच्चों प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, जिनकी दो प्रोग्रेसिव वेव्स लेते हैं अपन, जिनकी बच्चों फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हमारे पास में ओमेगा है, और उन वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की सेम रखी गई है। देयर आर टू वेव्स ऑफ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और उनके एम्पलीट्यूड जो है बच्चों वो है A1 और A2। इनके जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड बच्चे हमारे पास में दोनों जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। एम्पलीट्यूड्स क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है। क्यों? क्योंकि व्यतिकरण की ये शर्त है, कंडीशन है इंटरफेरेंस की, एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम और इट कैन बी ऑलमोस्ट सेम। अगर ऑलमोस्ट सेम है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो नाउ ध्यान दीजिए, दो प्रोग्रेसिव वेव्स है हमारे पास बच्चों, प्रगामी तरंगे हैं। उन प्रगामी तरंगों को हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में। तो प्रोग्रेसिव वेव जो थी बच्चों, उनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारे पास में क्या होती थी? वो होती थी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। एक बार इस चीज पे फोकस करें, जानना जरूरी है। तो बच्चे y कोई भी प्रोग्रेसिव वेव है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसका प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण, वो ऐसे डिनोट किया जाता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। यहां पर बच्चे जो हमारे पास है a, वो एम्पलीट्यूड है यानी आयाम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अधिकतम विस्थापन, वो है ये। नेक्स्ट ओमेगा जो है वो है फ्रीक्वेंसी फंक्शन यानी आवर्ती फलन है, सॉरी साइन जो है वो है फ्रीक्वेंसी फंक्शन यानी आवर्ती फलन है, एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा हमारे पास कोणीय आवर्ती। फाई यहां पर फेज डिफरेंस है, कलांतर है हमारे पास में। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेव्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स, उन वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस है हमारे पास, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एंड सेकंड जो है बच्चे हमारे पास में, उस वेव की बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये मैंने दो इक्वेशंस उनकी डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन समीकरण उनके लिए। जैसा मैंने आपको बताया a1 a2 इनके आयाम है, एम्पलीट्यूड्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। साइन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फंक्शन है, और यहाँ पर ओमेगा हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवर्ती है, और ये टाइम का एक फंक्शन हुआ हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। 5 फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब बच्चे आगे अपन बात करें तो ये दोनों वेव्स एक साथ
एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और आपस में सुपर इम्पोज्ड होती है, एक साथ एक दिशा में चलते हुए इनका अध्यारोपण होता है। तो इनके सुपरपोजिशन से बच्चों जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, जो परिणामी तरंग मिलेगी इनके अध्यारोपण से, उसका जो विस्थापन समीकरण, उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी वो क्या होगी। आइए इधर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लास्ट वीडियो के अंदर, तो वो कहता है, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण सिद्धांत से अपन देखें बच्चे, तो अध्यारोपण सिद्धांत से अपन देखें बच्चों, तो यहां पर इनके अध्यारोपण से, इनके सुपर इम्पोजिशन से बच्चों जो रिजल्टेंट वेव मिली परिणामी तरंग, उसका बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 नॉर्मल। अब बच्चे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू है, तो इनकी वैल्यूज रख देते हैं बाय इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इन इक्वेशन से यहां वैल्यूज रख दीजिए, नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो करनी है, वेरी इजी, बहुत आसान है बच्चों। नाउ y1 की वैल्यू है a1 sin ओमेगा t एंड प्लस y2 इज a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। नाउ अब देखिए बच्चों, तो यहां पर एक चीज आ रही है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो हमने यहां एक फॉर्मूला पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है बच्चे। यहां पर ये कंसीडर कर लीजिए, इसको मान लीजिए ये ए है ओमेगा टी और फाई है हमारे पास में बी। हियर यहां मान लीजिए ए इक्वल्स टू तो आ रहा है, स्टैंड कर रहा है ओमेगा टी एंड बी की जगह आ रहा है फाई बच्चे, ये लीजिए। ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, यहां फॉर्मूला पुट करना है, ये सूत्र लगाना है हमें, बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल रहे, नो टेंशन रहे, ध्यान दीजिए। तो नाउ y इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 नाउ साइन ओमेगा टी कॉस फाई, कॉस बी की जगह मैंने रख दिया फाई, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये हमारे पास में इक्वेशन निकल कर आए। नाउ a2 इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इस a2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो बच्चे मैं इस a2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, एक स्टेप अपन ना बढ़ा के यहां पर एडजस्ट कर देते हैं, तो a2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस बी प्लस a2 यहां पर भी जाएगा बच्चे हमारे पास में, तो a2 यहां पर भी जाएगा, तो ये लीजिए कॉस बी प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन फाई, ये a2 को अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई बच्चा बाटी। नाउ यहां ध्यान दीजिए, यहां पर बच्चे साइन ओमेगा टी है और इस स्टेप में भी साइन ओमेगा टी, तो दोनों स्टेप्स में से साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आता है तो यहां क्या बचेगा, a1 बचेगा एंड यहां पर क्या बचेगा बच्चे, यहां पर बचेगा प्लस a2 cos फाई, सॉरी बी की जगह हमारे पास में फाई। नाउ y इज इक्वल्स टू, यहां पर अपन साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं, तो ये आता है a1 प्लस a2 cos फाई, और ये साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन लिया, प्लस पीछे स्टेप क्या बचा, पीछे ये बचा हमारे पास में, यहां पर इस फाई वाले स्टेप को ब्रैकेट में लिया है, तो बच्चे यहां पर इसको डिनोट करें, तो ध्यान दें यहां पर बच्चों इसको भी ब्रैकेट में पुट कर दें फाई वाले स्टेप को, तो a2 साइन फाई आ गया, नाउ cos ओमेगा टी को मैंने बाहर रख दिया। क्लियर है, नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ है मुश्किल सा काम ऐसा जो बच्चों आपको दिक्कत हो। नाउ दिस इज इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया मैंने। अब बच्चे यहां पर ये जो चीज आ रही है और ये जो चीज आ रही है, इनको हियर लेट मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास जो a1 प्लस a2 cos फाई है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं r cos थीटा से, इक्वेशन इसको 4 ले लीजिए, एंड जो आपके पास में है a2 sin फाई, इसको आप मान लीजिए बच्चों ये इक्वल है r sin थीटा का, इक्वेशन 5 इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लिया मैंने और कुछ नहीं किया है।
नाउ बच्चे आगे देखें तो, और अब देखिए बच्चा पार्टी, यहां पर ये चीज जो अपने सब्स्टिट्यूट की है, ये चीज यहां पर रख दीजिए आप। तो यहां पर मैं रखता हूं तो ये बनता है y इज इक्वल्स टू हमारे पास a1 प्लस a2 cos फाई को किससे सब्स्टिट्यूट करना है, r cos थीटा से। तो यहां पर रख दीजिए r cos थीटा। नाउ आगे है हमारे पास में साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी रख दीजिए। तो साइन ओमेगा टी प्लस यहां पर a2 साइन फाई को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए r साइन थीटा से। तो यहां लिख दिया मैंने r साइन थीटा। नाउ बच्चे आगे अपन देखें, आगे है हमारे पास कोस ओमेगा टी, तो इसको रहने दीजिए, कोस ओमेगा टी इसके साथ में आ गया मल्टीपल। क्लियर? अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर r कॉमन आ रहा है बच्चे, तो और यहां पर y इज इक्वल्स टू r मैं कॉमन लेता हूं, तो अंदर बचता है बच्चों हमारे पास जो रिमेनिंग स्टेप रहेगा वो रहेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी एंड साइन थीटा। अब देखिए यहां पर फोकस कीजिए, यहां पर वापस बच्चों यही फार्मूला अपने पास में बनकर आ रहा है, यही फार्मूला निकल रहा है वापस। देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ए की जगह हमारे पास यहां पर आ रहा है बच्चों ओमेगा टी एंड बी की जगह है थीटा। तो इस फार्मूले को वापस यहां पर रख दीजिए बच्चे। तो इस फार्मूले से अपन देखें तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को अपन लगाएं तो बाय यूजिंग फॉर्मूला बच्चे ये आता है y इज इक्वल्स टू r साइन a प्लस b बन जाएगा। a है ओमेगा टी, b है थीटा, तो ये आ गया ओमेगा टी प्लस थीटा। इक्वेशन हो गई 6। कितनी इक्वेशन हो गई? 6। ये हमारे पास 6th इक्वेशन हुई। क्लियर है? नाउ यहां ये जो r आ रहा है बच्चों, ये r क्या है? हियर कैपिटल R इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये बच्चों जो R आ रहा है, ये R हमारे पास ये दोनों वेव जो सुपर इम्पोज हुई थी, इनके सुपर इम्पोजिशन से बच्चों जो रिजल्टेंट वेव निकल कर आएगी उसका एम्पलीट्यूड होगा, यानी जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड, यानी उस परिणामी तरंग का आयाम है बच्चे। अब हमें क्या करना है, जैसा 11th में भी एक ऐसा टॉपिक था फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा हो तो नाउ हमें R की वैल्यू निकालनी। तो देखो चीजों को रटे ना, स्टेप बाय स्टेप चले, कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। फिजिक्स बहुत आसान लगेगा आपको, मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत इजी है फिजिक्स। देखिए इधर ध्यान दें, अपने को R निकालना, तो R आया कहां से था? R का मामला शुरू हुआ था यहां से, R यहां से पंगे करना शुरू करा था, अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था इन वैल्यूज को। तो इक्वेशन 4th और 5th आपको जो दिख रही है, हमें R चाहिए, तो राइट हैंड साइड में दोनों में R, इधर कोस थीटा और साइन थीटा हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं ना, इनका स्क्वायर करो जोड़ो मामला सेट है, कोई दिक्कत। तो दिमाग में भी तो कुछ चीजें समझे, अपने मन से भी तो समझो बच्चों, कुछ चीजों को फील करो ताकि वो आपको आसान लगे। तो यहाँ पर R रखना है, तो दोनों इक्वेशंस को देखो मैं क्या करूं, इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, तो R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर बनेगा, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में दोनों, इनको जोड़ दो, फिर जोड़ दो, R स्क्वायर कॉमन आएगा अंदर बच्चों, हमारे पास में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी है सर्वसमी का, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो R स्क्वायर रह गया उधर, R की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अब अपन करने वाले हैं, ध्यान दें। नाउ do squares of equations 4th and 5th, equations 4th and 5th, and do sum of these two। अब स्क्वायर कर दो 4 और 5th इक्वेशन का, फिर इनका सम कर दो, यानी इनका वर्क करो, वर्क करके इनको जोड़ दीजिए बच्चों। चलो मैं करता हूं, तो बच्चे अपन ध्यान दें, तो यहां पर देखिए, यहां पर बच्चे इनका स्क्वायर में करता हूं, तो ये आएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब LHS में यहां पर जो चीजें थी उनको पुट कीजिए, A1 प्लस A2 कोस फाई इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस A2 प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर हो गया बच्चे। क्लियर है? ओके। लास्ट वीडियो में बच्चों ने कहा था जो लेटर्स हैं वो विजिबल कम हो रहे हैं तो उनको थोड़ा बड़ा लिखे, तो मैंने आज लेटर को बड़ा लिखा है, क्लियरली लिखा है, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, उनको रिजोल्व किया जाएगा आपके इश्यूज को।
नाउ बच्चों अब अपन देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ। तो यहाँ पहले तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो नाउ आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला रख दे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फिर यहाँ पर ये इसका स्क्वायर होगा तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कुछ बच्चे गलती करते हैं, देखिए यहाँ पर स्क्वायर होता है तो वो कर देते हैं साइन फाई का स्क्वायर। नहीं बच्चों, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, त्रिकोणमितीय जो कोण होते हैं उनमें स्क्वायर होता है तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उसके बाद में ही आप उनकी पावर्स को लिखें तो साइन स्क्वायर होगा तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, ठीक है। छोटी छोटी दिक्कतें होती है उनमें अपन फंस जाते हैं, तो ध्यान रखें उनका प्लीज। नाउ हियर वी नो दैट बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है हमारे पास। तो यहां हम लिख देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब यहां पर अपन देखें बच्चों तो यहां पर ये देखिए, सॉरी बच्चे, थोड़ा यहां पर सेकंड स्टेप जो था बच्चे हमारे पास वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी ये है तो यहाँ पर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब ओके, राइट, थोड़ी गलती हो गई थी या मिस्टेक हो गई थी। तो नाउ बच्चों अब आर स्क्वायर बच गया इधर। अब नाउ इधर a1 स्क्वायर और यहाँ पर बच्चे ये जो चीज है और ये है, इनमें a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 पड़ा है हमारे पास में बच्चों। नाउ अपन देखें यहाँ पर बच्चों कॉमन आ रहा है ये, तो यहाँ पर कॉमन लीजिए प्लस a2 स्क्वायर कॉमन है तो ये रहा साइन स्क्वायर 5 यहाँ पर बचा और इस स्टेप में बचा cos स्क्वायर 5, तो प्लस cos स्क्वायर 5। यहाँ पर फिर ये आइडेंटिटी लग गई, ये 1 बनेगा तो और ये बना आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई 7, इसको इक्वेशन 7 दे, क्लियर है। नाउ बच्चे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो r इधर स्क्वायर है तो ये RHS के उधर जाएगा बच्चे, तो स्क्वायर रूट में बनेगा ये। तो यहाँ पर ये वर्ग उधर जाएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा हमारे पास, तो इसको उधर फेंक दीजिए। नाउ ये आया फाइनल आंसर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, इक्वेशन हो गई 8। ये हमारे पास में बच्चे जो रिजल्टेंट वेव है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया, क्लियर है। नाउ बच्चे एम्पलीट्यूड हमें मिल गया तो यहां पर अपन लिखेंगे हियर इक्वेशन 8 represents amplitude of resultant wave, amplitude of resultant wave। यहां पर ये इक्वेशन रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड हो गए, क्लियर है। कुछ नहीं किया, एक बार वापस रिकॉल कर लीजिए। दो इक्वेशंस थी, दो प्रोग्रेसिव वेव्स थी, प्रगामी तरंगे थी, उनकी इक्वेशंस ये रही बच्चे। ये दोनों इक्वेशंस इंटरवैलेंस करवाना है तो सुपर इंपोजिशन होगा इनका, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी तो सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल से y इज इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2। नाउ दोनों इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यूज रख दी, यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया। फिर बच्चे इनके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर इसमें से कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा t, इन दोनों में से तो कॉमन लिया, ये चीज बची। इधर से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 5 वाले स्टेप को ब्रैकेट में लिखें, उधर भी लिखा है तो लिख दिया अपन ने। इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया r cos थीटा से, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया r sin थीटा। यहाँ रटे नहीं, यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ दिक्कत हो जाती है, तो इतना सा ध्यान रखें। यहाँ जो ब्रैकेट में sin फाई जहाँ आ रहा है वहां पर sin थीटा का स्टेप रखें, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो cos फाई आ रहा है वहां पर cos थीटा का स्टेप रखें, तो ये मैंने रख दिया। अब नाउ
क्या करा अपन ने बच्चे, ये वैल्यूज यहाँ पर रखी इस इक्वेशन के अंदर अपन वापस, तो ये निकल कर आए, यहाँ वापस फॉर्मूला लग गया। फिर जो इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ है इनका स्क्वायर करके अपन ने सम लिया, लास्ट में हमें आर की वैल्यू मिल गई। क्या नाउ बच्चे अब अपन देखें तो नाउ do divide equation fifth by equation 4, equation fifth by equation 4। इक्वेशन फिफ्थ को बच्चों 4 से डिवाइड किया, हमें चाहिए थीटा बच्चों, तो यहां पर बच्चों इक्वेशन फिफ्थ को मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये आएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू LHS में जो चीजें वो रखें, यहाँ a2 sin phi और उधर है जो ये आ गया a2 sin phi और यहाँ नीचे आ गया a1 प्लस a2 cos phi, ये चीज हमारे पास में आ गई। क्लियर है? नाउ बच्चे r से r कैंसिल हो जाएगा एंड हम जानते हैं sin बाय cos बनता है tan, तो बच्चे यहाँ पर ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi। क्लियर है? नाउ और अपन देखें तो थीटा इज इक्वल टू ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उधर जाएगा तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा ये हमारे पास में, तो ये उधर गया तो ये हो गया tan इनवर्स a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi। क्लियर? अब ये इक्वेशन आई हमारे पास में इक्वेशन 9। कितनी इक्वेशन आ गई? 9। नाउ अब हमारे पास बच्चों जो रिजल्टेंट वेव आई है, इंटरफेरेंस कहता है क्या है, कॉन्सेप्ट बजाय व्यतिकरण कहता है। इनके सुपरपोजिशन से बच्चों जो इन दोनों वेव्स हैं इनके सुपरइम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसकी इंटेंसिटी, एनर्जी और एम्पलीट्यूड मीडियम्स के कुछ पॉइंट पर, कुछ बिंदुओं पर निम्नतम होगा यानी मिनिमम होगा और कुछ पर मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा। तो मुझे इसकी इंटेंसिटी भी चाहिए होगी रिजल्टेंट वेव की, यानी इसकी तीव्रता भी हमें चाहिए परिणामी। तो देखिए इधर आई, तो नाउ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता देखें बच्चों अपन, तो ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहां पर अपन बात करें तो जो इंटेंसिटी होती है, ये एम्पलीट्यूड जो है वेव का बच्चे, कोई सी भी वेव है उसकी इंटेंसिटी चाहिए तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के हमारे पास में। तो ये लो तीव्रता समानुपाती आयाम का वर्ग बच्चे। तो यहां पर अपने को चाहिए रिजल्टेंट वेव की तीव्रता इंटेंसिटी, तो जान दीजिए हमारे पास यहां, तो अपन बात करें तो नाउ I इज प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर, और हम जानते हैं जब ये प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटता है, समानुपाती का निशान हटाया जाता है, तो दो चीजें आती है बच्चों, फ्री पॉकेट में दो चीजें आपको लेके आनी है। फर्स्ट वन, एक इक्वल टू का साइन लगाना है, और एक जो आता है वो आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपाती नियतांक। तो ध्यान दीजिए इधर, तो नाउ I इज इक्वल टू आ गया के आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में है इक्वेशन 7 में, तो यहां रख दीजिए। तो मैं बात करूं तो बाय इक्वेशन 7th इक्वेशन से अपन यहां देखें बच्चे, तो 7th इक्वेशन से अपन देखें तो यहां वैल्यू रखिए, तो I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर की रखी मैंने a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर। क्लियर? अब k को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो और ये बनेगा I इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 एक मिनट बच्चे, यहां पर देखिए मैंने कुछ चीज की है, कोई ऑपरेशन किया, छोटी क्लास की चीज है पर दिमाग में आ नहीं पाती आसानी से, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो दिक्कत टेंशन ना लें। इधर देखिए क्या किया है मैंने, के को अंदर मल्टीप्लाई करा है अपन, तो के a1 स्क्वायर है जैसे जैसे लिख दिया, कोई दिक्कत। यहां के अंदर गया तो के a2 स्क्वायर, नाउ प्लस यहां क्या बनेगा 2k a1 a2 cos phi, लेकिन मैंने यहां थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया देखो, 2k a1 a2 cos phi बनना चाहिए, तो ओके। तो यहां देखिए मैंने करा रूट के a1 स्क्वायर रूट के a2 स्क्वायर 2 cos phi तो आ रहा है।
तो k और k बना k स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो वापस k ही तो निकल कर आएगा जो यहाँ बनना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा। a1 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो a1 वापस मिल जाएगा, a2 स्क्वायर इससे हटेगा रूट बच्चों a2 स्क्वायर से, तो वापस a2 मिलेगा। तो क्लियर है। ऐसा क्यों किया मैंने, तो बच्चे यहां देखो अब एक हरकत होने वाली है, कुछ पंगा होने वाला है, लफड़ा होने वाला है। जब समस्याएं होती है तभी कुछ ना कुछ हरकतें की जाती है। तो ध्यान दे क्या समस्या है, क्या पंगा होने वाला है। यहां पर मैंने लिख दिया i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 और ये cos फाई। इक्वेशन आ गई हमारे पास में बच्चे, ये 10 कितनी इक्वेशन आ गई। यहां अपन बात करें तो हियर i1 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया किससे, k1 स्क्वायर से। तो ये क्या है, ये है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। ये फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी यानी पहली तरंग जो थी ये वाली प्रोग्रेसिव वेव, इसकी तीव्रता है ये, इसकी इंटेंसिटी। क्लियर। अब पता लगा आपको, i1 i2 बनाने के लिए मैंने ये सिस्टम यहां पर बैठाया था। ठीक है। अब देखिए इधर, एंड i2 इज इक्वल टू क्या है, i2 है ka2 स्क्वायर, ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव, ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी। क्लियर, दैट्स इट। ये यहाँ पर अपन ने इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और जो थीटा यानी डायरेक्शन के फॉर्म में जो था वो चीजें अपन निकाल चुके हैं। अब बच्चों पूरा बोर्ड विजिबल है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि कोई दिक्कत हो आप इससे नोट्स बना सके, कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, थैंक यू।